कभी सोचा है, भूत सिर्फ डराने नहीं आते। कभी कभी वो खुद एक सजा भुगत रहे होते हैं। एक ऐसी पीड़ा जो सदियों से उनकी आत्मा को जलाती रहती है। ये है रामपुर। देखने में शांत, सुंदर, लेकिन इसकी जड़ों में दफन है एक खूनी राज। एक ऐसा राजा जिसने अपनी ही मां को भूखा मार डाला और उसकी सजा बनी एक भूखा भूत। ये भूत सिर्फ डराता नहीं, वो खाता है। वो निगल जाता है जो भी उस जंगल में जाता है। 3 साल पहले एक औरत का पति गया और कभी नहीं लौटा। आज उसकी विधवा पत्नी की बारी है। चलो कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी को बच्चे ना देखे। उठ जा मेरा लाल रामू, आज स्कूल में देर ना हो जाए। आज तेरे लिए दूध पराठा बना रही हूँ। कल शाम जंगल से लकड़ी लाई हूँ। आज अच्छा खाना बनेगा। माँ, पापा कब आएंगे? गांव के बच्चे कहते हैं जंगल में भूत है। तू क्यों जाती है वहां? पापा स्वर्ग में है लाल, लेकिन माँ तो तेरे साथ ही है। भूत प्रेत कुछ नहीं होते। चल अब स्कूल जा, शाम को आकर खेलेंगे। दूध तो बचा ही नहीं है, बस एक मुट्ठी आटा। कल फिर जंगल जाना पड़ेगा। रामू के लिए कुछ न कुछ तो लाना ही होगा। सुनो सब, जंगल में फिर साए देखे गए। भूखा भूत लौट आया। कोई ना जाए वहां। 3 साल पहले जो हादसा हुआ वो फिर दोहराएगा क्या? हमें सावधान रहना होगा। कमला दीदी, तू तो रोज जाती है लकड़ी के लिए। रामू छोटा है, संभाल। याद है 3 साल पहले तेरा पति भी वहीं गायब हुआ था। उसके बाद से तो वो जगह और भी डरावनी हो गई है। हाँ दी, लेकिन मजबूरी है। लकड़ी न हुई तो रामू भूखा सोएगा। भगवान बचाएंगे, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। अरे कमला, तू जिद छोड़ दे। हम सब मिलकर तुझे कुछ सहायता कर देते हैं। उस जंगल में जाना मौत को दावत देना है। नहीं भैया, मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। अपने बच्चे का पेट अपने हाथों से भरूंगी। मेरी माँ ने सिखाया था, मेहनत की रोटी सबसे पवित्र होती है। तुझे पता है ना कमला, वो भूत सिर्फ शिकार नहीं करता, वो आत्माएं चूस लेता है। जो उसके पास गया वो लौट कर नहीं आया। तेरे पति के साथ भी शायद यही हुआ होगा। मुखिया जी, मैं डरती तो बहुत हूं, लेकिन जब रामू की भूखी आंखें देखती हूं तो सारे डर मिट जाते हैं। एक माँ का डर उसके बच्चे की भूख से कम होता है। दीदी, कम से कम आज मत जा। मेरे घर से कुछ लकड़ी ले जा, कल देखा जाएगा। नहीं सरला, तू भी गरीब है। तेरे अपने 3 बच्चे हैं। मैं अपना काम खुद करूंगी। वादा करती हूं, सावधान रहूंगी। कमला अकेली जंगल के संकरे रास्ते पर लकड़ी लेने जा रही थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। सूखी पत्तियां उसके कदमों के नीचे चरमराती थीं। चलते चलते वह मन ही मन सोच रही थी, हर रोज यही रास्ता, यही जंगल। डर तो लगता है, लेकिन घर की जरूरतें डर से बड़ी हैं। अगर आज लकड़ी नहीं लाई तो चूल्हा कैसे जलेगा? मेरी माँ कहती थी, जंगल डर नहीं, जीवन है। रामू के लिए सब सहूंगी, पर आज हवा में कुछ अजीब सी गंध है। ऐसा लग रहा है मानो कोई मुझे देख रहा हो। ये पत्तियां इतनी जोर से क्यों सरसरा रही हैं? ऐसा लगता है मानो कोई दौड़ रहा हो, कोई छिपकर मेरा पीछा कर रहा हो। भगवान राम, मुझे बचाना। रामू के लिए जीना है मुझे, उसकी माँ बनकर रहना है, उसे पढ़ाना है, बड़ा करना है। रुक, रुक जा रामपुर वाली। ये लकड़ी मेरी, ये जंगल मेरा। मैं भूखा हूं हफ्तों महीनों से। कोई नहीं आया, कोई नहीं दिया। तू तू मेरी भोजन बनेगी। चलिए। हाय राम, तू भूत है। रहम कर भूत राजा। मेरा छोटा रामू घर अकेला है। वो भूखा प्यासा इंतजार कर रहा होगा। माँ कहाँ? कहकर रोएगा। जाने दे मुझे। रोने से कुछ नहीं होगा। तेरे आंसू मेरी भूख नहीं मिटा सकते। इतने सालों से मैं इस जंगल में भूखा भटक रहा हूं। आज तेरी बारी है। मैं तुझे प्रणाम करती हूँ भूत राजा। मेरा बच्चा मुझे पुकार रहा होगा। कल सुबह उसकी परीक्षा है। मैंने उसके लिए नई कॉपी खरीदी थी, उसे दिखानी है। तुझे भी कोई याद करता होगा, तेरी भी कोई माँ रोती होगी। एक माँ की दुआ कभी व्यर्थ नहीं जाती।
मुझे जाने दे, मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगी। प्रार्थना? प्रार्थना से भूख मिटती है क्या? मैंने भी प्रार्थना की थी, मंदिर में घंटे बजाए थे, लेकिन किसने सुना? आज तू मेरा भोजन है। चीखते हुए, नहीं, रामू, मेरा रामू, माँ आ रही है बेटा, भगवान कोई तो सुनो, कोई तो इस माँ की पुकार सुनो। चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। ये जंगल मेरा राज्य है, यहाँ की हर चीज मेरी है। तू भी अब मेरी है। रोते हुए, मार डाल मुझे, लेकिन एक बार मुझे घर जाने दे। रामू को खाना खिला दूं, सुला दूं, फिर लौट आऊंगी, वादा करती हूं। वादा? लोगों के वादों का क्या भरोसा। एक युवक आया, खाना लाऊंगा, कहां भागा। एक साधु ने मंत्र पढ़े, लेकिन भूख न मिटी। मैं राजा था कभी रामपुर का, लेकिन श्राप से भूत बना। मां ने छोड़ दिया, अब तू न जाएगी। तू राजा था, रामपुर का राजा, पर ये तो गांव है, छोटा सा गांव। यहां कभी राजा था? हाँ, मैं राजा वीरसेन था, सैकड़ों साल पहले। मेरा महल यहीं था, जहां आज ये गांव बसा है। मेरी मां, उसने मुझे श्राप दिया था। एक माँ ने अपने बेटे को श्राप? ये कैसे हो सकता है? माँ तो अपने बच्चे के लिए जान दे देती है। मैंने गलती की थी, बड़ी गलती। मैंने अपनी ही मां को भूखा रखा था। उसने कहा था, जा, तू भी हमेशा के लिए भूखा रह। और ऐसा ही हुआ। दया से? अरे भगवान, तुझ पर तो बहुत बड़ा अत्याचार हुआ। एक माँ का श्राप, सबसे भयानक श्राप। अब तू समझ गई। मैं मर भी नहीं सकता, जी भी नहीं सकता। सदियों से इस भूख से जूझ रहा हूं। हर रोज और ज्यादा भूखा होता जा रहा हूं। पर मैं तेरी माँ नहीं हूं, मैं तो बस एक साधारण माँ हूं। मेरा रामू मुझे बुला रहा होगा, उसकी आवाज सुन रही हूं मैं। बस बहाने मत बनाओ। चल मेरे साथ। तेरे रोने चिल्लाने से मेरी भूख और बढ़ रही है। राजा जी, सुनो ना, मैं कमला हूं, विधवा। रामू मेरा इकलौता सहारा। वो अभी 5 बरस का, स्कूल से लौटेगा तो दरवाजा देखेगा, माँ रोटी दो कहेगा। कल रात बुखार में मेरी गोद मांगकर सोया। मैं कभी झूठ न बोलूंगी, हल्फानामा। आज घर जाऊं, रामू को खिला दूं, सुला दूं। कल शाम थाली भर खाना लाऊंगी, रोटी दाल सब्जी। तेरी माँ ने तुझे पुकारा होगा ना, बेटा खा ले कहकर। वही ममता मांग रही हूं। जाने दे, वचन देती हूं। तू तू सच कह रही है ना? तेरी आंखों में वही चिंता है जो मेरी मां की आंखों में हुआ करती थी जब मैं बीमार पड़ता था। हर माँ एक जैसी होती है राजा जी, चाहे वो रानी हो या गरीब। बच्चे की चिंता सबसे बड़ी होती है। तेरी माँ भी तुझे चाहती होगी। मां, हाँ, वो कहती थी, भूखे न सोना। तेरी बात सच्ची लगती। तू अलग है। तू डर के मारे नहीं, बच्चे की चिंता में रो रही है। तुझे भी कोई चिंता करता होगा, तेरी आत्मा भी तड़पती होगी। मुझ पर विश्वास कर, एक माँ का वचन है ये। ठीक, आज मुक्त, लेकिन कल सूरज डूबते ना आया तो रामपुर तबाह। मैं सिर्फ तुझे ही नहीं, पूरे गांव को निगल जाऊंगा। ये मेरी शर्त है। मैं आऊंगी, वादा करती हूं, पर एक शर्त और है मेरी। शर्त? तू शर्त लगा रही है मुझसे? हाँ, अगर मैं कल खाना लेकर आई तो तुझे वादा करना होगा कि तू कभी भी इस गांव के लोगों को नहीं सताएगा, खासकर बच्चों को। तुझ में हिम्मत है। ठीक है, मान लेता हूं तेरी शर्त। अगर कल तू सच में खाना लेकर आई तो मैं इस गांव को कभी नहीं सताऊंगा। तू राजा था, अब भूत है, और मैं एक माँ हूं। मेरा बच्चा मेरे लिए सबसे बड़ा राज्य है। शर्त मान, नहीं तो मार डाल मुझे अभी। जा, लेकिन याद रखना, सूरज ढलने से पहले, नहीं तो तेरा रामू हमेशा के लिए अनाथ हो जाएगा। धन्यवाद राजा जी, अब जाने देना, रामू रो रहा होगा। माँ, माँ कहाँ गई? मुझे डर लग रहा है, अंधेरा हो गया। डर मत बेटा, तेरी माँ जल्दी आएगी।
शायद जंगल में काम ज्यादा रह गया। नहीं मौसी, माँ कभी इतनी देर नहीं करती। वो कहती हैं शाम होने से पहले घर लौट आती हूँ। कहीं भूत ने तो नहीं पकड़ लिया माँ को? बिल्कुल नहीं, तू यहीं रुक, मैं तेरे लिए खाना लाती हूँ। तेरी माँ आएगी तो तुझे भूखा नहीं देखना चाहेगी। मैं जंगल जाऊंगा माँ को ढूंढने। मौसी तू मुझे जाने दे। रामू, मेरा लाल, माँ आ गई। माँ तू कहाँ थी? मैंने सोचा। कुछ नहीं बेटा, जंगल में रास्ता भटक गई थी, फिर याद आया तू अकेला होगा, जल्दी जल्दी लौट आई। कमला दीदी, तू ठीक तो है ना? तेरे कपड़े, तेरे बाल, लगता है तू दौड़ कर आई है। हाँ, हाँ, दौड़ कर आई हूँ। डर गई थी, अंधेरा हो रहा था। रामू खाना खाएगा? हाँ माँ, बहुत भूख लगी है, पर पहले तू खा ले, तू थक गई होगी। नहीं बेटा, पहले तू खा, माँ तो बाद में खा लेगी। आज तेरे लिए अच्छा खाना बनाऊंगी। दीदी, कुछ तो गड़बड़ है, तू मुझे सच बता, कहीं वो भूत। नहीं सरला, कुछ नहीं हुआ, बस एक जंगली जानवर दिखा था, डर गई थी। अब सब ठीक है। मुझे विश्वास नहीं होता दीदी, तेरी आंखों में डर है, एक अजीब सा डर। वो भूत वाली बात सच है क्या? सरला, कल बताऊंगी सब। आज रात रामू के सामने कुछ मत कहना, वो डर जाएगा। अच्छा, ठीक है दीदी, पर तू सावधान रहना, कल मैं तुझसे मिलने आऊंगी। माँ, कल तू जंगल नहीं जाएगी ना? मुझे डर लगता है। नहीं बेटा, कल नहीं जाऊंगी, पर परसों जाना पड़ेगा। लकड़ी तो लानी ही है ना। मैं भी चलूंगा तेरे साथ, मैं तेरी रक्षा करूंगा। अरे मेरे बहादुर बेटे, तू अभी छोटा है, बड़ा हो जाएगा तो साथ चलना। अभी तू पढ़ाई कर। माँ, आज स्कूल में टीचर ने कहा कि हमें अपनी माँ से प्यार करना चाहिए। मैंने कहा मैं तो अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। सच कहा तूने बेटा, माँ भी तुझसे बहुत प्यार करती है, इतना प्यार कि हर मुसीबत झेल सकती है। माँ तू रो क्यों रही है? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? नहीं बेटा, तूने सब सही कहा। माँ खुशी के आंसू रो रही है। अब सो जा, कल स्कूल जाना है।